हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वेलकम टू दिस क्लास। आज हम एक नए कहानी के साथ आने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले कविता में देखा है कि हम लोगों को किस तरह आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो अभी हम नंबर 2 का पार्ट लेने वाले हैं, जो कि हमारा घर। तो हमारा घर किस तरह होता है यह हम सबको भी पता है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सी चीज़ें होती है। जैसे कि हमारा घर देखो, किसी किसी का घर कैसे होता है, अलग होता है। मतलब उसके जो डिज़ाइन है ना, मतलब वो विभिन्न होता है। कई लोगों का तो ऐसा होता है, मतलब ईंट सीमेंट से बना होता है। तो किसी किसी का घर क्या होता है, अलग, सबका घर अलग अलग होता है। मतलब हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते कि हर किसी का घर एक जैसा ही हो, है ना। तो हर लोगों का घर अलग अलग होता है। तो जैसे कि हमारे आजू बाजू में रहने वाले जो पशु पक्षी है, तो वो कहाँ पर रहते हैं, उनके लिए भी घर होता है ना। जैसे कि सांप ये प्राणी है ना, तो उसका भी घर अलग होता है। जैसे कि जल में रहने वाले जो प्राणी हैं, जो जल में रहने वाले जो कि प्राणी हैं, तो वो कहाँ पर रहते हैं, जल में ही रहते हैं। मतलब उनका घर जल में रहता है। जैसे कि मछली है ना, वो जल में रहती है। वैसे ही मगरमच्छ, कछुआ, तो इन सब का घर क्या होता है, पानी ही इनका घर होता है। तो बाकी चीज़ों का जैसे कि छोटे छोटे पशु पक्षी है ना, तो उनका घर कहाँ पर होता है, झाड़ पर होता है, पेड़ पौधे पर होता है। तो वो सभी अपने अपने घरों में होते हैं, है ना। तो उसी तरह सबका घर अलग अलग होता है। तो हमारा भी घर, एक मनुष्य का घर तो सबसे अलग होता है और विभिन्न होता है ना। और किसी का घर सरीका नहीं हो सकता। तो देखो, आज हम हमारा घर पढ़ने वाले हैं। देखो, प्रारंभ में मनुष्य का जीवन एकदम अलग था। देखो, प्रारंभ में यानी क्या होता है कि इसके पहले, तो सबसे पहले जब मानव निर्मिति हुई थी, है ना, मनुष्य की निर्मिति हुई थी, तो सबसे पहले मनुष्य का घर सबसे अलग था। तो जैसे कि वह जंगलों में रहता था, वह भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। जैसे कि वह जंगलों में रहता था, वह भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाता था। तो मनुष्य पहले कहाँ पर रहता था कि जंगल में, है ना। तो उसका घर वहीं पर बसा था। तो खाने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाता था। तो वह भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। मनुष्य को हमेशा जंगली जानवरों का डर रहता था। देखो, उनको किसका डर रहता था, जंगली जानवरों का। मतलब हमें भी डर लगता है जंगली जानवरों से। जैसे कि देखो, हमारे जो राष्ट्रीय प्राणी हैं, उनसे भी हम लोगों को डर लगता है ना। तो हम लोगों को, मनुष्य को हमेशा जंगली जानवरों से डर लगता था। तो साथ ही सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में भी उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो जैसे कि बरसात आती है तो बहुत सा तूफान हो जाता है, और ज़्यादा बारिश होती है तो पानी से घर में, है ना, तो पानी के कारण वो जंगल में नहीं रह सकते। जैसे कि हमारे घर में अगर छत टपकती हो, तो हम लोग भी उसमें नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बारिश के मौसम में छत टपकने का डर रहता है। तो उसी तरह वो भी जंगल से नहीं रहते थे। तो देखो, मतलब गर्मी हो या बरसात, गर्मी में क्या होता है, वहाँ पर गर्मी भी लगती होगी। मतलब साथ ही सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जब सर्दी रहती है तो ज़्यादा ठंडक लगती है हमें, है ना। तो उसी तरह सबको इस चीज़ का सामना करना पड़ता था। और पानी के कारण तो और भी ज़्यादा परेशान होते थे, ठीक है। तो सुरक्षित स्थान की खोज करते करते एक दिन मनुष्य ने पहाड़ में बनी एक गुफा देखी। देखो, इसकी खोज करते करते मनुष्य ने क्या देखा कि एक गुफा देखी। देखो, यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि किस तरह वहाँ पर गुफा है ना। मतलब वो पत्थर से बनी है। तो
सुरक्षित स्थान की खोज करते करते एक दिन मनुष्य पहाड़ में बनी एक गुफा देखी। अंदर जाने पर उसने पाया कि यह तो वह हर प्रकार की परेशानियों से बच सकता है। तो उस गुफा जब देखी तो उसने वहाँ पर मतलब अपना मन बना लिया कि जाने का, मतलब कोई भी परेशानियों का डर हम लोग वहाँ पर कोई भी परेशानियों का वहाँ पर सामना कर सकते हैं। मतलब सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, तो हर ऋतु में हम लोग वहाँ पर रह सकते हैं। जैसे कि अंदर जाने पर उसने पाया कि यहाँ तो वह हर प्रकार की परेशानियों से बच सकता है, चाहे वह जंगली पशु हो या विभिन्न मौसम। यह मनुष्य का सबसे पहला घर था। तो यह मनुष्य का सबसे पहला था क्या घर था, मतलब वो एक गुफा है ना। गुफा मतलब वो पत्थर से बना हुआ घर, जैसे कि आप लोग पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो उसी तरह ये मनुष्य का सबसे पहला घर तो कुछ दिनों तक तो ठीक रहा। देखो अभी कुछ दिनों तक वो लोग मतलब मनुष्य उसी गुफा में अपना समय बिताने लगे, मतलब वो वहाँ पर ही ज़्यादा देर रहने लगे। तो कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, पर फिर छोटे पशुओं से इस घर में भी मनुष्य को खतरा पैदा होने लगा। देखो पशुओं से, है ना, उस गुफा में तो पशुओं से भी डर पैदा होने लगा। मतलब जब उस गुफा में खतरा पैदा होने लगा, किसके कारण, पशुओं के कारण, है ना, छोटे छोटे पक्षी। तब मनुष्य ने पेड़ों पर घर बनाना शुरू किए। तब मनुष्य ने पेड़ों पर, है ना, पेड़ों पर अपने घर बनाना शुरू किए। इसके बाद मिट्टी के घर बनाए जाने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि मिट्टी के घर बनाने लगे। जैसे कि जब वो समय बदलते गया तो उसी तरह मनुष्य की सोच भी बदलने लगी और घर भी बदलने लगे। मतलब वो सभी चीज़ को सोचकर ही उनका घर बनाते थे, है ना, पहले के मतलब आदि मनुष्य, है ना। तो तब मनुष्य ने पेड़ों पर घर बनाने शुरू किए। इसके बाद मिट्टी के घर जाने लगी। देखो उसके बाद क्या हुआ कि मिट्टी के घर बनाए जाने लगे। जैसे कि हम लोग अभी भी देखते आ रहे हैं कि कुछ छोटे गाँव में मिट्टी के भी घर होते हैं, है ना। इसके बाद आज भी कई इलाकों में लोग मिट्टी के बने घर में रहते हैं। देखो मिट्टी के घर में रहने का क्या फ़ायदा है। गर्मी के दिनों में मिट्टी के घर में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, तो हमें गर्मी की परेशानियों से हम लोग बच सकते हैं। तो ये हो गया मिट्टी के घरों का फ़ायदा, है ना। ये घर गर्मियों में बहुत ठंडे रहते हैं। तो उसके बाद मनुष्य ने ईंट, चूना, पत्थर आदि से घर बनाना सीखा। देखो उसके बाद क्या किया मनुष्य ने कि जो कि ईंट, सीमेंट, है ना, ईंट मतलब हमारे घर को बनाने के लिए लगती है वो, ठीक है। तो चूना, पत्थर, ये सभी चीज़ें क्या लगती है, घर बनाने के लिए लगती है। तो आदि से घर बनाना सीखा। देखो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि पिक्चर में, तो उसी तरह घर बनाना शुरू हो गया। आज के अधिकांश घर इस प्रकार के हैं, मतलब आज के ज़्यादा से ज़्यादा घर इसी तरह है। ये घर कई तरह से बनाए जाते हैं। तो ये घर कई तरह से, मतलब उसमें अलग अलग विभिन्न चीज़ें होती है, तो ये घर बनाए जाते हैं। तो ये एक मंजिल के भी होते हैं और अनेक मंजिल वाले भी होते हैं। तो देखो ये घर अलग अलग भी होते हैं और उसके जो डिज़ाइंस है ना, तो सबके अलग अलग होते हैं। और एक मंजिल के नहीं तो वो दूसरी मंजिल की, मतलब एक मंजिल के बदले वो बाकी मंजिल भी बना सकते हैं इस चीज़ का इस्तेमाल करके। जैसे कि ईंट, सीमेंट, पत्थर, ये सभी चीज़ों से घर बनता है। तो देखो अभी जिन स्थानों पर भूमि की कमी है, देखो जिन स्थानों पर भूमि की कमी है, भूमि की कमी यानी क्या होता है कि
जगह की कमी होना। वहाँ लोग पानी में नौका घर बनाकर रहते हैं। वहाँ लोग क्या करते हैं, पानी में घर बनाकर रहते हैं, है ना। वहाँ लोगों पानी में नौका घर बना, मतलब नौका यानी छोटा घर बनाकर रहते हैं। तो दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहते, मतलब पानी में घर बनाते हैं। और कई ज़्यादा लोग क्या है, एक घर में ज़्यादा देर नहीं टिक सकते। तो इसीलिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इन्हें बंजारा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, बंजारा। मतलब किसको कहते हैं ये, कि जो लोग एक जगह पर ज़्यादा नहीं रहते उनको हम लोग बंजारा कहेंगे। ये अपना चलता फिरता घर अपने साथ लेकर चलते हैं। ये अपना चलता फिरता घर लेकर अपने साथ ही रहते हैं, मतलब वो जहाँ भी जाते हैं अपना घर बना लेते हैं छोटा सा, है ना। जिन्हें कारवा कहते हैं, मतलब जो छोटा सा घर बनाते हैं तो उन्हें कारवा कहते हैं। विश्व में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ जमीन हमेशा भारी बर्फ से ढकी रहती है। मतलब विश्व में यानी हमारे संसार में ऐसे भी, हाँ यहाँ पर शब्द लिखा है कि संसार में, है ना। विश्व यानी संसार में, मतलब हमारे जगत में ऐसा भी है कि लोग कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ जमीन हमेशा भारी बर्फ से ढकी रहती है। तो जमीन मतलब भारी बर्फ से, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, बर्फ होता है और वो ज़मीन उसी चीज़ से भरी हुई होती है। यहाँ के निवासी अपने घर बर्फ से बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। तो देखो इग्लू किसको कहते हैं, उस वहाँ के निवासी, मतलब वो जो लोग वहाँ पर रहते हैं तो वो बर्फ से बनाते हैं, क्या, घर बनाते हैं बर्फ से, तो उन्हें इग्लू कहते हैं, है ना। इग्लू ये उनके घर का नाम है, मतलब उसको इग्लू कहते हैं। देखो यह तो हुई हम मनुष्य की बात, मतलब ये हो गई हमारे मनुष्य की बात। मतलब हर जहाँ भी मनुष्य जाता है वहाँ पर अपना घर बसा लेता है, अपनी जगह चुन लेता है। यह तो हुई हम मनुष्य की बात। सृष्टि के हर छोटे बड़े जीव जंतु को घर की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हर पशु पक्षी या फिर छोटे जो कि जलचर प्राणी, उनको सबको भी अपने घर की ज़रूरत होती है, चाहे वह पानी का जीव हो या कोई पक्षी हो। रहते सब घर में ही है, कुछ जंतु बिलों में रहते हैं। देखो अभी कुछ जंतु कहाँ पर रहते हैं, बिलों में रहते हैं, मतलब छोटे छोटे कीड़े वगैरह। तो जैसे चूहा, नेवला, तो चूहा पता है आपको कहाँ पर रहता है ना, वैसे ही नेवला आदि ये अपने बिलों में रहते हैं, है ना। जैसे कि चूहा का घर देखा है, और चूहे अपने घर में भी होते हैं, सभी ने देखा है। तो खरगोश भी अपनी सुरक्षा के लिए बिलों में ही रहते हैं। खरगोश कहाँ पर रहते हैं, बिलों में ही रहते हैं, है ना। सांप व दीमक के बिल को बॉबी कहते हैं। देखो सांप व दीमक यानी छोटे छोटे कीड़े, है ना। तो सांप ये कहाँ पर रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बॉबी ये सांप के घर को कहते हैं। उसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो, है ना। उसके नीचे आप लोग अंडरलाइन करो क्योंकि आपको समझने में ईजी जाएगा। वैसे ही भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ जैसे पशु भी बिल बनाकर रहते हैं। आपको भी पता है कि भेड़िया, लोमड़ी, है ना, आपने सभी ने देखी है। तो भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ जैसे पशु भी बिल बनाकर रहते हैं, मतलब ये अपने बिल में रहते हैं। इन पशुओं को बिल को जो कि उनका घर रहता है ना, पशुओं का घर रहता है, तो उनको क्या कहते हैं, माद कहते हैं, माद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गीदड़, भेड़िया, लोमड़ी, इसके घर को हम लोग माद बोलेंगे। तो ये आपको उसको अंडरलाइन करना है, माद, ठीक है। तो सभी प्रकार के पक्षी घोंसलों में रहते हैं। सभी प्रकार के पक्षी अपने घोंसलों में रहते हैं। घोंसले कहाँ पर रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं। जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि मतलब घोंसले, है ना, ये यहाँ पर घोंसला दिखाई दे रहा है।
और आप सभी ने ऐसे भी देखा है पेड़ों पर रहता है। तो ये घोंसले पक्षियों के आकार और स्वभाव के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। मतलब ये घोंसले हर पक्षी होते हैं तो उनके अनुसार होते हैं, है ना, मतलब उनके स्वभाव के अनुसार होते हैं, मतलब उनका आकार जो होता है ना, और उनका स्वभाव, तो वो वहाँ पर अच्छे से रहे उस तरह वो उस प्रकार के होते हैं। मधुमक्खी और ततैया अपने लिए कई खानों वाले घर बनाते हैं। देखो आपने मधुमक्खी का भी घर देखा है ना, उसी तरह ततैया अपने लिए कई खानों वाले घर बनाते, तो उनके लिए कई खानों वाले घर बनाते हैं। इन्हें छत्ता कहते हैं। मधुमक्खी पता है आपको किस तरह घर बनाती है ना, आपने देखा है, उसी तरह उसे छत्ता कहते हैं। छत्ता को भी आपको अंडरलाइन करना है। मकड़ी का घर जाला कहलाता है। देखो मकड़ी आपके घर में भी रहते हैं, है ना, तो उसको जाला कहते हैं। मकड़ी का घर निराला होता है। देखो उसका घर सबसे मतलब सबसे अलग होता है। तो यह हमारे घर पर भी होता है ना। वह अपना घर स्वयं अपनी लार से बनाती है। ये किससे बनता है कि अपने स्वयं की लार से बनाता है। कौन बनाती है? ये मकड़ी बनाती है। मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि पानी के जीव है। देखो मैंने पहले भी बताया था कि मछली, मगरमच्छ और कछुआ ये पानी में रहने वाले जीव है, तो इनका घर पानी में ही होता है ना। कछुआ और घोंगा ये दोनों इस विशाल प्रकृति के ऐसे जीव है जो अपना घर अपनी पीठ पर लिए हुए पृथ्वी और पानी दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। देखो घोंगा और कछुआ ये दोनों विशाल प्रकृति के ऐसे ही जीव है जो अपना घर अपनी पीठ पर रहते हैं, मतलब वो जहाँ पर भी जाते हैं अपना घर वहाँ पर बना सकते हैं। तो पृथ्वी और पानी मतलब वो धरती पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं। तो इनके शरीर के कवच ही इनके घर है। देखो इनके शरीर के कवच ही इनके घर है। जैसे कि वो देखो जैसे कि कछुआ और घोंगा है ना, ये दोनों ही, तो ये कहीं पर भी रह सकते हैं, जैसे कि पानी में और धरती पर ही। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया सब हर अलग चीज़ का, मतलब पशु का अलग घर हो गया, जैसे कि जलचर प्राणी है उनका अलग घर हो गया, और मनुष्य का अलग हो गया। तो हर चीज़ को रहने के लिए एक जगह चाहिए, तो ये उनका घर। ठीक है, तो आप सबको ये समझ में आया होगा कि हर चीज़ का एक अलग अलग घर रहता है। तो ये अपने ही घरों में अपने ही समय से रहते आए हैं, है ना। जैसे कि मनुष्य पहले उसका अलग घर था, जैसे कि गुफा, फिर बाद में मिट्टी का घर आया, और फिर बाद में ईंट सीमेंट चूना पत्थर इस सभी से घर बनने लगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घर। तो सबको समझ में आया स्टूडेंट?